हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी मार्वरिक्स, जहां हम फिल्मों के बारे में और करीब से जानते हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसी मूवी की है जो कॉमेडी, एक्शन, सस्पेंस एंड लाइफ लेसन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो मैं बात कर रहा हूं मूवी लकी भास्कर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लकी भास्कर एक ऐसी मूवी है जो आपको पूरी तरीके से एंगेज रखती है। मूवी की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन कैरेक्टर भास्कर से, जो कि सुबह सुबह वॉक के लिए घर से निकलता है और वापस आते वक्त उसे सीबीआई पकड़कर उसके बैंक ले जाती है जहां वो काम करता था और उससे पूछताछ करती है उसके अकाउंट के ट्रांजैक्शंस के बारे में। एंड वहां से भास्कर मूवी की स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। बताता है कि पहले वो एक साधारण इंसान था। वो एक बैंक में कैशियर की जॉब करता है, बहुत ही कम सैलरी पर। एंड अपना घर चलाने के लिए वो साइड में होटल पर बैठकर जिन लोगों को चेक्स एंड डॉक्यूमेंट्स भरने नहीं आते उनकी हेल्प करता है। पर इन सब से उसका घर नहीं चलता, उसके ऊपर लोगों की उधारी होती है एंड वो लोग उसे बार बार जलील करते हैं। फिर भास्कर अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसमें होते हैं भास्कर का भाई और बहन जो पढ़ाई करते हैं कॉलेज में, उसके पापा रिटायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड उसकी वाइफ एंड बच्चा जिनको संभालता है भास्कर। फिर भास्कर, उसकी वाइफ एंड उनका बेटा तीनों जाते हैं वाइफ के घर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन में, जहां भास्कर के गरीब होने की वजह से उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती एंड उसकी वाइफ की लड़ाई हो जाती है उसकी मम्मी के साथ। उससे गुस्सा होकर वाइफ भास्कर और उनके बेटे को लेकर चली जाती है। फिर रोज की तरह होटल पर पार्ट टाइम काम करते करते सांबा, भास्कर का फ्रेंड, एंथनी को भास्कर से मिलवाता है क्योंकि एंथनी को बैंक से लोन चाहिए था। पर क्योंकि उसके पास पूरे पेपर्स कंप्लीट नहीं होते तो भास्कर एंथनी को मना कर देता है। पर सांबा भास्कर को बताता है कि एंथनी का स्टॉक, जिसमें होते हैं टीवी सेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बोर्ड पर फंसा है, जिसको छुड़वाने के लिए उसको 2 लाख रुपए चाहिए और अगर वो लोग उसे 2 लाख रुपए दिलवाते हैं तो एंथनी उन्हें भी अच्छा कर देगा। पर भास्कर मना कर देता है। फिर जब भास्कर मंदिर से दर्शन करके ऑफिस जा रहा होता है तभी वहाँ पटेल आ जाता है, जो भास्कर से अपना पैसा ना मिलने पर उसको मार्केट के बीच में बेइज्जत करता है और उसका स्कूटर ले जाता है। फिर प्रमोशन की उम्मीद में भास्कर वहीं से दौड़ते भागते बैंक पहुंचकर देखता है कि सुधीर को न्यू बैंक असिस्टेंट मैनेजर बना दिया होता है, जिससे भास्कर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे और सबको उम्मीद होती है कि भास्कर को ही प्रमोशन मिलेगा। एंड फिर सांबा भास्कर को एक लेटर देकर सच्चाई बताता है, जिसमें प्रमोशन के लिए सिर्फ सुधीर का नाम होता है और बोलता है मैनेजर सर ने धोखा करा है तेरे साथ। फिर गुस्से से लाल होकर भास्कर मैनेजर के केबिन में जाकर हिमांशु सर को अपने अच्छे अच्छे काम गिनवाता है और बोलता है फिर भी ऐसा क्यों करा आपने, क्यों खाए पैसे। ये सुनकर हिमांशु गुस्सा होकर भास्कर को बताते हैं कि सुधीर ने उससे ज्यादा काम करा है और बोल देते हैं कि वो भास्कर की तरह साइड बिजनेस नहीं करता कैफे में। ये सुनकर भास्कर शॉक हो जाता है और उदास होकर बाहर निकल जाता है। एंड फिर भास्कर एकदम नॉर्मल बिहेव करने लग जाता है, स्माइल के साथ सबसे बात करने लगता है। ये देखकर बैंक में काम करने वाले सभी लोग शॉक होकर सिर्फ उसी को देखते हैं और उसी की बातें करते हैं। पर सबको कहाँ पता होता है इस स्माइल के पीछे भास्कर के अमीर बनने की प्लानिंग हो रही थी। भास्कर एंथनी को कॉल करके कैफे में बुलाता है और 2 लाख रुपए दे देता है। ये देखकर सांबा शॉक होकर पूछता है पैसों के बारे में और भास्कर बताता है कि वो हिसाब में कम ज्यादा करके वो पैसे चुपके से बैंक से लेकर आया। एंड फिर वो घर पे बैठकर इंतजार करता है एंथनी और सांबा का, और उसके दिमाग में उनके लिए गलत गलत ख्याल आते हैं कि वो पैसे लेकर भाग ना जाए, वो फंस ना जाए। तभी एंथनी और सांबा आ जाते हैं और भास्कर पैसे देखकर बहुत खुश होता है और पटेल से अपना उधार चुकाकर स्कूटर वापस लेकर आ जाता है। और फिर तीनों का ये काम चलता रहता है और उन पैसों से वो अपने सारे उधार चुका देता है एंड अपने और अपने परिवार के लिए नई नई चीजें लाता है। पर फिर एक दिन भास्कर के बेटे की बर्थडे पार्टी में एंथनी भास्कर को बताता है कि उसके बेटे को अमेरिका में जॉब मिल गई है, वो उसे भी बुला रहा है। एंड वो बात करता है एक बड़ी डील के बारे में, जिसमें 3 विंटेज कार्स इंपोर्ट होने वाली थी और उसमें इनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। पर 10 लाख अमाउंट सुनकर भास्कर सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने अभी तक छोटी मोटी हेरा फेरी करी थी, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क था। एंड इसी बीच एंथनी उन्हें बोलता है कि ये उसकी आखिरी डील होगी। फिर भास्कर पैसे इकट्ठे करके एंथनी को देता है और वो कार्स लेकर उन्हें बेचने के लिए जाते हैं। पर तभी उन्हें पता चलता है कि जिनको वो कार्स बेचनी थी उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जिससे वो तीनों डर जाते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं। फिर भास्कर एंथनी से पूछता है कि कोई तो होगा जो कार खरीद लेगा। तभी वो तीनों कार्स को बेचने गोवा जाते हैं, पर इलीगल होने के कारण उन्हें चेक पोस्ट पर पुलिस रोकती है, लेकिन वो बच जाते हैं क्योंकि उन्होंने कार्स पर नकली सरकारी नंबर प्लेट लगाई होती है। एंड कुछ भिखारियों को पैसे देकर नकली नेता बनाकर कार में बैठा देते हैं और कार्स बेच देते हैं। एंड फिर भास्कर जब सुबह रोज की तरह अपने बैंक पहुंचता है तब देखता है वहाँ भीड़ लगी हुई थी। बैंक का जीएम भी आया हुआ था एंड उसके बैंक मेंबर्स बताते हैं कि बैंक में स्कैम हुआ है, जिससे वो डर जाता है क्योंकि उसे लगता है उसके लिए हुए पैसों का सबको पता लग जाता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है तब पता लगता है कि सुधीर, जिसको प्रमोशन मिला था, एंड हिमांशु सर ने मिलकर स्कैम करा था।
फिर भास्कर और सांबा एंथनी को एयरपोर्ट पर बाय बोलने जाते हैं एंड फिर भास्कर तो रुक जाता है पर सांबा बैंक से इस्तीफा देकर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। एंड फिर एक दिन जब भास्कर बैंक जाता है तब चेयरमैन भास्कर को प्रमोट करके मैनेजर बना देता है, जिससे सुनकर वो बहुत खुश होता है एंड अपनी पहली कार अपने घर लेकर जाता है। एंड फिर स्टार्टिंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सीन फिर से देखने को मिलता है, जिसमें भास्कर के बैंक स्टेटमेंट में 100 करोड़ देकर सीबीआई ऑफिसर शॉक हो जाते हैं। फिर भास्कर असली स्टोरी स्टार्ट करता है, जिसमें वो बताता है एक दिन चेयरमैन उसको बुलाते हैं कि हर्षा मेहरा, जो कि बहुत बड़ा शेयर मार्केट किंग है, वो उनके बैंक का इम्पोर्टेंट कस्टमर है। उसकी वजह से उनके बैंक को बहुत फंड मिलता है, तो उसका ध्यान रखे और उसकी बीआर साइन कर दे। बीआर का मतलब होता है बैंक रिसिप्ट, जो कि एक बैंक से दूसरे बैंक को लोन देने का प्रूफ होता है। एंड रिजर्व बैंक के रूल्स के हिसाब से बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, इसलिए उनके बीच एक ब्रोकर होता है। हर्षा मेहरा भास्कर की बैंक का ब्रोकर होता है, जिसके अकाउंट में जो बैंक लोन देती है पैसा डालती है एंड वो आगे जिस बैंक को लोन चाहिए उससे पैसे ट्रांसफ़र करता है, जिसमें उसको कुछ 0.1% कमीशन मिलता है। फिर एक दिन जब भास्कर हर्षा मेहरा के बैंक स्टेटमेंट्स देखता है तब उसे पता लगता है कि पैसे क्यों लेट आते थे। हर्षा मेहरा वो पैसे बैंक को देने से पहले ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करता था। जब इस चीज़ के बारे में हर्षा मेहरा के पीए सूरज को पता लगता है, वो भास्कर को पर्सनली मिलने के लिए बुलाता है एंड वहाँ वो भास्कर को सच्चाई बताता है एंड भास्कर को पैसे ऑफर करता है। लेकिन भास्कर चेक फाड़ कर बोलता है अपना भाव मैं खुद तय करूँगा। वो बोलता है सूरज को कि जो वो बीआर्स लाएगा उसमें उसे 1% कट चाहिए और शेयर्स कब खरीदने हैं कब बेचने हैं वो इन्फॉर्मेशन उसे एक दिन पहले चाहिए। फिर भास्कर मिले हुए पैसों को वाइट करने के लिए अनवर से मिलकर विनिंग लॉटरी टिकट लेता है, सबको दिखाता है कि उसे लॉटरी निकली है एंड वो पैसे सूरज की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से शेयर मार्केट में डाल देता है एंड उसे 2 हफ्ते में 70 लाख का प्रॉफिट होता है। एंड फिर जब सीबीआई ऑफिसर भास्कर से पूछता है कि उसने एक ही दिन में 69 लाख रुपीस खर्च कर दिए, तब वो बताता है कि उसकी बहन की शादी फिक्स हो जाती है एंड वो लोग शॉपिंग करने जाते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ी पैसा न होने के कारण उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। उसके लिए भास्कर ने एक ही दिन में कार खरीदी एंड शॉप्स पर जाकर कैश में सामान खरीदा, जिसे देखकर शॉप्स वाले शॉक हो गए। एंड फिर अनवर भास्कर को बोलता है अगर लगातार लॉटरी जीतोगे तो सबको शक होगा, इसलिए पैसे वाइट करने के लिए अनवर हवाला मनी लॉन्ड्रिंग का आइडिया देता है। एंड अपने पैसे वाइट करने के लिए भास्कर अपनी वाइफ के नाम पर एक फूड कंपनी स्टार्ट करता है, जो कि उसकी वाइफ का सपना होता है एंड उसको मैनेज करता है अनवर। पर पैसों का लालच भास्कर को घमंडी बना देता है, वो सबसे लड़ने लगता है। फिर एक दिन कटारी बैंक के मैनेजर भास्कर से मिलने आते हैं, तब भास्कर बोलता है कि आपके बैंक की बीआर्स भर रहा हूँ। तब 100 करोड़ का अमाउंट सुनकर उनको शौक लगता है। वो बताते हैं हमारे बैंक ने इतनी अमाउंट की बीआर सैंक्शन करी ही नहीं, जिसे सुनकर भास्कर को शौक लगता है। तब उन्हें पता लगता है हर्षा मेहरा फेक बीआर से पैसे लेता था उनसे, जिसे सुनकर भास्कर सूरज से लड़ता है। तब सूरज बोलता है अगर बात बार आई तो दोनों फंसेंगे और भास्कर डर जाता है एंड उसकी वाइफ अपनी मम्मी से लड़कर अपनी फूड कंपनी तोड़ देती है और भास्कर के पापा को उसकी सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाता है एंड वो बोलते हैं कि वो जो खेल खेल रहा है वो बहुत खतरनाक है। एंड फिर भास्कर अपने सारे शेयर्स बेच देता है एंड बोलता है अब बस बहुत हुआ एंड वो हर्षा की बीआर पर साइन करने से मना कर देता है और अपने करीबी लोगों की मदद करता है, उन्हें खुश करता है। फिर एक दिन जब जीएम उसे बोलते हैं हर्षा की बीआर क्लियर करने को, भास्कर मना कर देता है एंड अपना इस्तीफा देकर चला जाता है। फिर स्टार्टिंग सीन कंटिन्यू होता है, जिसमें सीबीआई ऑफिसर उसे डराता है कि आरबीआई इंस्पेक्शन करेगी तो तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा और एक पैसा भी नसीब नहीं होगा। तब हमें वहाँ जीएम एंड चेयरमैन देखने को मिलते हैं, जिनका प्लान होता है भास्कर से पैसे लेकर हर्षा के अकाउंट में डलवाना और हर्षा उन पैसों को बैंक को ट्रांसफ़र करके अकाउंट सेटल कर देगा, जिससे बैंक पर कोई आँच नहीं आएगी। और वो भास्कर से चेक पर साइन करवा के उसे जाने देते हैं। एंड जब अगले दिन जब वो चेक्स लता मैम को मिलते हैं, उन चेक्स को लेकर जीएम के पास जाती है और बोलती है भास्कर ने अपना अकाउंट 2 हफ्ते पहले डीएक्टिवेट कर लिया और पैसे लेकर चला गया, जिसे सुनकर जीएम को शौक लगता है एंड तब उन्हें भास्कर के मास्टर प्लान के बारे में पता लगता है, जिसमें उसकी हेल्प करते हैं भास्कर के पापा, जिसमें बताते हैं कि जब भास्कर के पापा बोलते हैं हम देश ही छोड़ देते हैं, तब भास्कर पूरी फैमिली के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाता है एंड एंथनी को कॉल करके लंदन में अपना खुद का होटल खरीद लेता है और लंदन चले जाता है। फिर आरबीआई की टीम बैंक आती है अकाउंट्स चेक करने एंड वो चेयरमैन, जीएम एंड सीबीआई ऑफिसर को अरेस्ट कर लेते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इस स्कैम के बारे में आरबीआई को रिपोर्ट करने वाला भास्कर था,
क्योंकि उसने रिपोर्ट करी तो वो क्रिमिनल साबित नहीं होगा। एंड फिर भास्कर की लग्जरी लाइफ दिखाते हुए मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।